नाइट्रोजन बैच चल रहा था। नाइट्रोजन बैच, उसमें 7 क्लास हो गई थी। आज अपनी 8 क्लास है। उसमें बच्चे अपन हेनरी का नियम पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम पढ़ लिया था, उसके अनुप्रयोग हो गए थे। आज उसकी पढ़ेंगे अपन सीमाएं। क्या पढ़ेंगे? सीमाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पेन कॉपी करो बंद और नई हेडिंग लगाओ। उसके बाद क्या कुछ लिखवाना है मैं लिखवाऊंगा। तो नई हेडिंग लगानी है अपनों को। हेनरी की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं या हेनरी की सीमाएं। ठीक है भाई, देखो 3 सीमाएं होती है। पहली सीमा, दाब अधिक होना चाहिए। दाब अधिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है ताप कम होना चाहिए। ताप कम होना चाहिए। ठीक है भाई। और तीसरा है विलय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करना चाहिए, करने चाहिए। तीन हो गए हेनरी के नियम की सीमाएं। 3 सीमाएं होगी भाई। हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, पहला है दाब अधिक होना चाहिए, तीसरा ताप कम होना चाहिए, दाब अधिक होना चाहिए यहाँ तक है, फिर ताप कम होना चाहिए, और तीसरा विलय विलायक से आपस में क्रिया नहीं करना चाहिए। और जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, क्या है? कोल्ड ड्रिंक की बोतल है ये, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में है, जैसे इसमें CO2 खुली होती है, आप इसको ढक्कन खोलते हो तो CO2 बाहर निकलती है। मतलब CO2 अगर अंदर है तो सॉल्यूशन से अंदर जो द्रव उससे क्रिया थोड़ी करती है। कुल मिलाकर विलय और विलायक आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो 3 पॉइंट होंगे, दाब अधिक होना चाहिए, ताप कम होना चाहिए, और विलय विलायक से आपस में क्रिया, विलय विलायक आपस में क्रिया नहीं करना चाहिए। तो 3 सीमाएं होगी। तो अब आप लिखो यहाँ से हेनरी की सीमाएं, और तीनों पॉइंट को यहाँ के ऐसा कैसा छाप दो भाई। अब नई हेडिंग लगानी है आपको। हेनरी की सीमाएं होगी। अब नई हेडिंग लेंगे अपने वाष्प दाब। नई हेडिंग लगानी है आपको कॉपी के अंदर, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ठीक है भाई। देखो वाष्प दाब क्या है, पहले इसको समझो, बाद में लिखना है। ये कोई अपने पास पात्र है, इसमें कोई द्रव ले रखे, अपन क्या ले रखे हैं? द्रव ले रखे। क्या ले रखे हैं? द्रव। अब इसके नीचे क्या लगा रखा? बर्नर लगा रखा है। मतलब इसको अपन क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे भाई? हीट करेंगे इसको। क्या कर रहे हैं अपन? इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म। अब इसको गर्म करेंगे तथा देखो ये पात्र, इसमें द्रव ले रखा अपने, और इस पात्र को मैंने क्या कर रखा है? ऊपर से बंद कर रखा है। क्या कर रखा है भाई? इसको ऊपर से बंद कर रखा है। पात्र को क्या कर रहा है? ऊपर से बंद कर रखा है। अब इसको नीचे से हीट किया अपन ने, तो हीट किया तो यहाँ इसकी वाष्प पड़ेगी। क्या करेगी? वाष्प। अब वाष्प जाके ऊपर जाएगी, ऊपर जाके तो पात्र तो क्या बंद, तो पात्र बंद होने के कारण वापस आएगी। वापस आकर यहाँ द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर क्या लगाएगी? दाब। द्रव की सतह पर क्या लगाएगी? दाब। और उसे क्या कहते हैं अपन? वाष्प दाब। उसे क्या कहते हैं अपन? वाष्प दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? वाष्प दाब कहते हैं। तो ये तो क्या हो गया? वाष्प दाब। अर्थात अपन इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? वाष्प दाब की परिभाषा क्या लिख सकते हैं अपन? वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर,
द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। तो इसकी अपनी हेडिंग थी वाष्प दाब। मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई अपन ने यहाँ पात्र ले रखा था और पात्र के नीचे क्या है, उसको अपन गर्म किया, तो यहाँ देश की और ऊपर से पात्र क्या है? बंद है। पात्र क्या है भाई? बंद है, बंद पात्र है। ठीक है। अब यहाँ से इसकी क्या बनी? वाष्प। वाष्प ऊपर जाकर टकराई। ठीक है। तो टकराने के बाद वापस से द्रव की सतह पर किसने वापस टकराने के बाद ऊपर जगह नहीं मिली तो क्या आई? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आई और नीचे के द्रव की सतह पर आकर उसने क्या लगाया? दाब लगाया। उसे कहते हैं अपन वाष्प दाब। ठीक है। तो हेडिंग लगा लिया आपने वाष्प दाब। अब उसमें परिभाषा लिखो वाष्प दाब में। परिभाषा में लिखो, मैं बोल के लिखवा देता हूँ ऐसे ही। परिभाषा, वाष्प दाब लिखा, उसमें लिखो परिभाषा। द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब या वेपर प्रेशर कहलाता है। ये अपनी उसमें क्या चिपकाओगे आप? परिभाषा। वाष्प दाब को मैंने आपको समझा दिया। वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब। भाई वाष्प बढ़ रही थी और वो वापस ऊपर बंद पात्र था, नीचे टकरा कर नीचे आई और द्रव के साथ सतह पर उसने एक प्रेशर लगाया, उसको क्या बोलते हैं? वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो इसकी परिभाषा चिपका दिया। ये परिभाषा चिपकाने के बाद अब आपको नई हेडिंग लगानी है। नई हेडिंग लगाओ, वाष्प दाब में अवनमन। नई हेडिंग लगानी है आपको, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब कमी। कुल मिला के अपने वाष्प दाब में जो कमी होगी उसको पढ़ेंगे। ठीक है। कमी अवनमन से, जैसे अपन किसको नमन करते हैं तो झुकते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हो भाई अवनमन में वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी, उसको भी वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। इसको समझो। देखो बाद में लिखना है, मैं बताऊँ कैसे क्या लिखना है। भाई अभी पीछे अपन ने एक पात्र लिया था, पात्र के नीचे अपन ने क्या लगाया था? एक बर्नर। इसको क्या किया था? अपन ने हीट किया था। क्या किया था? हीट किया था। हीट किया था। अंदर द्रव है और ऊपर इस पात्र को अपन ने क्या कर रखा है? बंद कर रखा है। ठीक। अब पहले तो उसमें, अब इसमें अपने अवाष्पशील विलय ले लिया। क्या ले लिया? अवाष्पशील विलय ले लिया। क्या ले लिया? अवाष्पशील। मतलब अर्थ क्या हो गया इसका? जो वाष्प नहीं बनेगी, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी, जिसकी वाष्प नहीं बनेगी। मतलब मान लो अब की बार अपने क्या बना लिया? वाष्पशील बना लिया। पहले मान लो सिंपल था ऐसा, यहाँ पे पूरे 10 अणु काम कर रहे थे, 10 अणु वाष्प बना रहे थे समान। अब की बार अपन ने क्या मिला लिया? अवाष्पशील। मतलब 10 में से, मान लो 10 में से 4 तो किसके हैं? अवाष्पशील है। किसके हैं? अवाष्पशील है। और 10 में से 4 तो वाष्प हुए, बच के 6 क्या हो गए? वाष्पशील। क्या हो गया? वाष्पशील। ठीक है। अब भाई पहले तो 10 अणु वाष्प बना रहे थे, अब की बार कितने? 4 तो अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनेंगे 6 ही बना रहे हैं, 6 वाष्पशील। मतलब पहले की इसकी तुलना अगर अपन करें इसमें, तो पहले की वाष्प, भाई वाष्प ज़्यादा बढ़ रही थी तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, तो वाष्प दाब भी ज़्यादा बढ़ेगी। अब की बार क्या बन रही है? वाष्प कम बढ़ रही है, तो वाष्प दाब भी क्या बनेगी? कम होगी। तो वाष्प दाब में क्या होगी? पहले की तुलना में कमी। तो इस कमी को क्या कहेंगे ना? वाष्प दाब में अवनमन। और इसको लिखना कैसे है? आपको हेडिंग लगा रखी है आपने, वाष्प दाब में अवनमन है। हेडिंग लगा रखी है आपने, वाष्प दाब में अवनमन, ये लगा रखी। इसमें लिखना, आप मेरे साथ साथ लिखते रहो।
जब, इसको करो, जब द्रव में हम अवाष्पशील विलय लेते हैं, अर्थात कोष्ठक में जिसकी वाष्प नहीं बनती या जो वाष्प नहीं बनाते, जब द्रव में अवाष्पशील विलय लेते हैं तो वाष्प में कमी होती है। भाई वाष्प में कमी होती है, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप कि वाष्प कम बनती है। चलो, वाष्प में कमी होती है, अर्थात वाष्प कम बनने के कारण वाष्प दाब भी कम बनती है, वाष्प दाब भी कम बनती है। जिसके कारण पहले की तुलना में वाष्प में हुई इस कमी को ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तो ये आप इसमें ये चिपकाओगे, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, कहने का मतलब ये है पहले वाष्प बन रही थी, ठीक है, तो इसमें क्या लेकिन वाष्पशील, मतलब उसमें अवाष्पशील विलय नहीं था, वाष्पशील था, मतलब सभी क्या बना रहे थे, वाष्प बना रहे थे। अब ने अपन अवाष्पशील ले लिया तो वो वाष्प को कम कर देगा, वाष्प कम बढ़ेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। पहले की तुलना में जो वाष्प दाब में जो कमी हो रही है उसी को क्या करना है, वो वाष्प दाब में अवनमन। तो यहाँ तक कंप्लीट अपना। उसके बाद अपन को नई हेडिंग लगानी है, राउल्ट का नियम चल रहा था अपना। क्या चल रहा था, नई हेडिंग क्या थी, राउल्ट का नियम। क्या था भाई, राउल्ट का नियम, ये अपनी हेडिंग थी। ठीक है, अब इसमें क्या बताया उसने, राउल्ट के नियम में राउल्ट ने क्या बताया था, पहले इसको समझो भाई। दो घटक होते विलयन में, बी और, मतलब पूरे विलय और विलय से पूरा विलय होता है। हम पूरे चैप्टर में बी को तो क्या मानेंगे, विलय मानेंगे, क्या मानेंगे, विलय, और ए को मानेंगे विलय। तो राउल्ट ने अपने नियम में क्या कहा कि घटकों, राउल्ट के नियम के अनुसार घटकों के आंशिक वाष्प दाब या घटकों का आंशिक वाष्प दाब, घटकों का आंशिक वाष्प दाब उनके मतलब घटक बी और ए के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, ये होता है बस। ठीक है, अब जो अपने लैंग्वेज में उसी को लिखते हैं, मतलब बी घटक का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी बी, समानुपाती के है उसके मोल भिन्न के, मतलब एक्स बी के। ठीक, इसी प्रकार पी ए है समानुपाती किसके, एक्स से। एक्स और एक्स बी क्या है, यहाँ मोल भिन्न है, क्या है, घटकों की मोल भिन्न है ये ना, घटकों की मोल भिन्न। अपन ने पहले पढ़ा था मोल बीज, मोल प्रकार, मोल प्रभाज, इनको एक्स के द्वारा दर्शाते, पर मोल भिन्न है। ठीक है,
और इधर ये क्या है, पी ए और पी बी, घटकों का आंशिक दाब। घटक कौन क्या हो गया, बी, और घटकों का आंशिक वाष्प दाब है। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, जैसे एक तरफ तो पी, अब इस हम समानुपाती को जिनको उठाएंगे, जैसे मैंने लिया पी बी, समानुपाती को जिनको हटाते तो कोई स्थिरांक आ जाता है, जैसे आ गया पी नोट बी और क्या है एक्स बी। इसमें है नीचे वाला में पी ए समानुपाती, इसको हटाया कोई स्थिरांक आ गया पी नोट ए और एक्स ए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया समीकरण 1 और एक समीकरण 2। ठीक है, अब ये आ गया, इसमें देखो पी नोट ए क्या है, यहाँ पी नोट ए और पी नोट बी। पी नोट ए क्या है, जहाँ नोट आता था वो शुद्ध अवस्था में होता है, तो ये हो गया शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह पी नोट बी क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में, इसी तरह पी नोट बी क्या हो जाएगा, शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, कुल मिलाकर अगर कुल प्रेशर देखें अपन, टोटल मान, कुल वाष्प का कितना होगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, कुल वाष्प का पी ए प्लस पी बी वाष्प दाब। ठीक, कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पी क्या है टोटल है, कुल वाष्प दाब है क्या है, कुल वाष्प दाब। हमारे कुल वाष्प दाब का मतलब ये हो जाएगा, टोटल क्या बनेगा भाई, टोटल ए और बी घटक, ए घटक बना रहा है वाष्प दाब, बी घटक बना रहा है, तो दोनों का योग क्या होगा, बी का, और टोटल वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना किस प्रकार है मैं बताता हूँ भाई, आप ये मैंने समझा दिया, अब मैं दोबारा लिखाने का प्रयास करता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ मैंने समझाया, अब मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, या आप यहाँ से लिख सकते हो, अच्छी बात है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार, उसको दबा दब उतार लेना भाई। राउल्ट का नियम, इस नियम के, इस नियम के अनुसार घटकों का, ये लिख लो भाई, मैं जैसे लिख रहा हूँ, घटकों का वाष्प दाब उसके, उसके मतलब यहाँ घटक ही आएंगे, उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। हेडिंग लगाई थी आपने, राउल्ट का नियम क्या है, इसमें तो ये लैंग्वेज में तो ये लिखोगे। ठीक है, फिर अपन ने क्या लिखा था इसको भाई, पी बी क्या है एक्स से, पी ए समानुपाती, अरे सॉरी बी आएगा, यहाँ बी चल रहा था, बी पी ए समानुपाती एक्स से। ठीक, फिर अपन समानुपाती कुछ इनको उठाएंगे, इसमें पी बी क्या आ गया, पी नोट बी एक्स बी, इसको हटाया अपने पी नोट ए
पी नोट ए एक्स। ठीक, अगर कुल वाष्प दाब किया अपन ने तो क्या लिखा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना कुल वाष्प दाब। तो आपको लिखना क्या, ये लिखोगे, ये लिखा, उसके नीचे ये लिखोगे। मैं फर्स्ट सेकंड लगा देता हूँ, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद अपने ये थर्ड स्टेप यहाँ तक का लिखोगे। उसके बाद यहाँ लिखोगे अपन कोण क्या है। ठीक है, तो पी भी तो क्या लिखोगे, बी घटक का आंशिक वाष्प था, आंशिक वर्ड और लिखना, बी घटक का आंशिक वाष्प था। इसी तरह पी लिखोगे, ए का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, फिर क्या बचा अपना एक्स ए की मोलबिन, ए घटक की मोलबिन। ठीक है, एक्स भी बचा, बी की मोलबिन या बी घटक की मोलबिन। फिर क्या बचा अपना पी नोट ए, पी नोट ए। तो जहाँ नोट आएगा शुद्ध अवस्था, शुद्ध शब्द और लिखना, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब। इसी तरह पी नोट भी शुद्ध अवस्था में बी का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, बचा पी, पी को लिखोगे कुल वाष्प दाब। क्या लिखोगे, कुल वाष्प दाब। ठीक, और पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो पी क्या अपना कुल वाष्प दाब। तो ये आपको छापना है इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट के नियम का अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। और वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा, अवाष्पशील के लिए क्या होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप कमेंट में मेरे को ये बताओगे कि जैसे मैंने ये इस तरह से पढ़ाया है तो ये आपको अच्छा लगा या अपन बोर्ड पे ही ठीक रहते हैं। ये बात आपको कमेंट में ज़रूर बतानी है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब